आज का टॉपिक है हमारा, एक ही बचा हुआ था, छोटा सा टॉपिक है। छोटा सा तो है नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है ना। लेकिन पेपर में जो पूछा जाता है उसके हिसाब से भी हम आपको बताएंगे, और उसका पूरा फुल वर्जन भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, दोनों तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है। डीपेस्ट पॉइंट क्या है सरस्वती जी, प्रशांत महासागर का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? देखो, क्लासेस ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करो। लेक्चर एक बार में काम नहीं आता है, कम से कम 3 से 4 बार सुनना पड़ता है ना। समझ में आई बात? डीपेस्ट पॉइंट क्या है सरस्वती जी? मतलब पूरे सभी महासागरों का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? आयुष तिवारी, तुम बताओ। चैलेंजर डीप। बताओ, ये जानते हो ये किस क्लास का क्वेश्चन मैंने किया? क्लास तो तीसरी या चौथी, है ना, के बच्चे को पता होता है। भाई, थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दो, है ना। मजा वजा नहीं आ रहा है हमको बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो बना लेते हैं पहले। ये है कमचटखा पेनिनसुला, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। इस यहाँ पर इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोई बता सकता है? बताओ भाई, कमचटखा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमचटखा की सबसे ऊंची चोटी, आर्यन सैनी हो। यस बताओ, सर। कौन सी सर, है? सर कमचट कुलचे बस खाया। हाँ, कुलचे बस खाया सूपका। कम चट खा, इसका कोड बताया था कि कम चाट खा, है ना। मम्मा ने कहा कम चाट खा, तो आपने कहा नहीं, हम चाट नहीं खाए हैं, कुलचे खाए हैं और सूप पिए, है ना। प्रशांत महासागर बड़ा है तो इसमें मेहनत भी बड़ी है। ये कौन सा है एरिया, जो छोटा जो बना, इसे क्या कहते हैं? ये है सखालिन। यहाँ पर तेल गैस और ऑयल का बहुत बड़ा रिजर्व है। इसकी शादी आगे करेंगे। एक ध्वनि प्रदूषण का एक उदाहरण, है ना। ये फिलीपींस।
ये है हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको कलर भर देते हैं। आवाज नहीं आ रही होगी, मेरी आ रही क्या शोरगुल में? यस। नंबर आ 14 रही है सर। समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। पर पूरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। एक सर मिनट, आ रही है आवाज। देख लें इन लोगों को, चले जाए, चलो ठीक। चलिए, अभी 10 बजे के पहले तो हम इनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले एक ओशन करंट चलती है, जैसे कि नॉर्थ में चलती है, सेम उसी तरह। क्या नाम है उसका? जैसे साउथ में हम लोग पढ़े थे, एक ओशन करंट सभी महासागरों में चलती है, इसका क्या नाम है? दक्षिण विस्फोट की जी, धारा। दक्षिण में तो चलती है, दक्षिण वाली विषुवत रेखीय और धारा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। हाँ, प्रतिविश्वत रेखीय सबसे धारा। पहले चलती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तर सर विषुवत। नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा। क्यों भाई, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है? क्लियर है सर। सही चल रहा है सर। ठीक है, तो उत्तर विषुवत रेखीय धारा यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये धारा इधर से आती है, ट्रेड विंड्स, सनातनी पौने ऐसे चलती है ना। इतना डिस्टरबेंस कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये धारा आकर के टकराती हैं और उत्तर विषुवत रेखीय धारा को आगे बढ़ाती है। ये क्या है? ट्रेड विंड है, उत्तर पूर्वी सनातनी पवन, जो सभी महासागरों में संचरित होती हैं। अब ये आगे बढ़ती है, ये है कौन जगह? पपुआ न्यू गिनिया, है ना। वही जहां पर हमने बताया था कि बहुत सारे रेन फॉरेस्ट हैं, वहां जाके टकराती है। टकराने के बाद इसका एक पार्ट घूम जाता है नीचे की तरफ, जो क्या बन जाता है? नीचे। काउंटर इक्वेटोरियल करंट का आधा भाग ये बनाता। क्योंकि काउंटर इक्वेटोरियल करंट का आधा भाग कौन बनाता है? क्या बनाता है भाई? आधा भाग तो ये बनाती है। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट का आधा भाग कौन बनाता है? भाई उत्तर विषुवत रेखीय धारा आधा भाग बनाती है, और आधा भाग दक्षिण विषुवत रेखीय धारा बनाती है, दोनों मिला करके बनता है ना। यही तो बताए थे, नहीं याद है? चलिए, तो एक पार्ट इसका नीचे की तरफ मूव कर जाता है, इसमें मतलब नहीं है, और ये गर्म धारा, वार्म है। ठीक है, अब जो है, ये धारा का जो ऊपर वाला पार्ट है, मेन उसी से मतलब है, मेन धारा का नाम वही। ठीक है, इसकी एक धारा, है ना, आती है आगे। ये फिलीपींस का मनीला, ये है मनीला द्वीप, है ना। मनीला में कोई चीज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कोई बताएगा? सर इंटरनेशनल राइस हाँ, इंस्टीट्यूट है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसका जो हेड ऑफिस है एक भारत में, है ना। वो कहाँ है? बनारस में है, उसकी एक ब्रांच ऑफिस है, बनारस में है। बहुत बड़ा भव्य बन रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, यूपी पीसीएस के मद्देनजर भी ये बात इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पर एक धारा नीचे चली गई, वो बन गई काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और दूसरी धारा ऊपर की तरफ बढ़ी, इसका नाम है क्योरोसियो। ठीक है, क्योरोसियो की धारा। ठीक है, क्योरोसियो का मतलब होता ब्लैक करंट, मतलब काली महासागरीय धारा। ये उत्तर विषुवत रेखीय धारा ही थी जो गर्म थी, आगे बढ़ी,
क्योरोसियो की गर्म धारा में तब्दील हो गई। अब आगे बढ़ती है, ये पहुंचती है फिलीपींस के आइलैंड है मनीला, वहां के पास से इसका एक पार्ट आगे बढ़ जाता है। ये पीला सागर है। कैसा सागर? यह है कोरिया। ठीक है, कोरिया में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, है ना। ये है दक्षिण कोरिया, ये है उत्तर कोरिया, और ये है येलो सी, पीला सागर। इसे पीला सागर क्यों कहते हैं, कोई बताए? कोई जो जो, येलो रिवर गिरती है ना यहाँ पे आके। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक नदी गिरती है जिसका नाम है वांगहो। ठीक है, पीली नदी भी इसे कहा जाता है, येलो रिवर, क्योंकि वो पीले रंग की गाद लेकर के आती है हिमालय से, है ना, और यहाँ पर इसमें गिराती है। तो इस कारण से इस सागर का नाम है येलो सी, पीला सागर, पीला सागर। ठीक है, कोरिया है, इधर चाइना है, और ये है फिलीपींस है। तो क्योरोसियो की धारा आगे बढ़ती है ना, इसकी एक ब्रांच। बाकी मेन धारा जो होती है वो ऐसे घूम जाती है। ठीक है, एक ऐसे घूम जाती है। इस पर एक डिटेल्ड लेक्चर है, वो वाला भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो क्योरोसियो की धारा ये भी कहलाती है क्योरोसियो की धारा। और इधर जो धारा चली गई, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक जलसंधि यहाँ पर है जिसका नाम है सुसीमा, तो ये धारा पूरा घूम करके यहाँ तक जाती है। तो इस कारण से इस धारा का नाम बदल जाता है, हो जाता है सुसीमा की धारा। यानी सुसीमा की धारा भी कैसी है? गर्म है। क्योरोसियो की धारा का ही बचा है, एक पार्ट निकला और चला गया येलो सागर में, है ना, पीला सागर में। और एक पार्ट ये है जापान का होकाइडो, होन्सू, ये जापान है। ये क्यूसू है ना, होन्सू, क्यूसू, होकाइडो, ये सब जापान है पूरा, है ना। तो यहाँ जापान के पूरब से निकलती है, उसका नाम है क्योरोसियो की गर्म धारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सुसीमा की धारा यहाँ पर आगे बढ़ती है ना, और यहाँ पर पहुंचने के बाद में, है ना, इसका एक पार्ट ऐसे निकलता है आगे की तरफ, है ना, एक इंटर कर जाता है, यहाँ जाकर मिलेगा, उसका नाम है सुगारू की धारा। इतना डिटेल वैसे पूछेगा नहीं। ठीक है, सुगारू की धारा, सुगारू जलसंधि है, होकाइडो होन्सू के बीच में एक जलसंधि है, स्ट्रेट है, जिससे कहते हैं सुगारू। तो इसका नाम हो गया है सुगारू की धारा, जो यहाँ पर निकल जाती है। ठीक है, और जो दूसरी धारा यहाँ से आगे बढ़ जाती है उसका नाम है ईस्ट कोरिया करंट, पूर्वी कोरिया की धारा। यानी ये भी गर्म, पूरी पूर्वी कोरिया की धारा और सुगारू की धारा नहीं भी जानोगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पेपर में क्लोरोसियो की धारा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आगे बढ़ती सुसीमा, सुसीमा आगे बढ़ करके एक बन जाती है सुगारू, दूसरी बन जाती है पूर्वी कोरिया की धारा, और वो आगे बढ़ती है वो, है ना। सखालिन द्वीप, ये है सखालिन द्वीप, सखालिन। ठीक है, और ये है होकाइडो, जापान का। इसके बीच से होकर के आगे ये निकलेगी। इसकी यात्रा को अभी यहीं पर रोक देते हैं, ऊपर से लाते हैं इसको, बाराती आ गए हैं, घराती लेकर के आते हैं, है ना। फिर यहीं होकाइडो पे करवाएंगे शादी, है ना। यहां से आती है बर्फ की सिल्लियों को बहाते हुए एक बहुत ठंडी धारा, जिसका नाम है ओयासियो। नीचे से आ रही है कौन सी? क्योरोसियो, काली धारा, और इसका नाम है ओयासियो, ओयासियो, यानी ये है ठंडी धारा। ओयासियो का मतलब होता है सफेद, बर्फ की सिल्लियां इसमें बह रही हैं, है ना, तो ये ठंडी धारा है। अब ये ओयासियो हर जगह कहलाएगी, मेन आपकी किताबों में तो दो ही धारा बताया गया है, क्योरोसियो, ओयोसियो, है ना, बस और कुछ नहीं। लेकिन इसी धारा के नाम बदलेंगे भी।
यहाँ क्योंकि ये है कमचटखा, तो जब इसके बगल से गुजरने लगती है तो ओया सियो धारा का ही नाम हो जाता है क्या? कम चटखा। ठीक है, ओया सियो की धारा का ही नाम क्या पड़ जाता है? कम चटखा। जब कम चटखा के बगल से निकलेगी तो कहेगी भाई मेरा नाम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, हमारे एरिया से गुजर रहे हो। तो ओया सियो यहाँ पर कम चटखा कहलाने लगती है। फिर आगे बढ़ती है, ये इस धारा का एक पार्ट इधर इंटर कर जाता है, ठंडा ही है, और इस सागर में जिसका नाम है ओखोतस्क सागर। इस सागर का क्या नाम है? इस सागर का नाम है ओखोतस्क सागर। तो इस धारा का नाम भी हो जाता है ओखोतस्क की धारा। यानी ओखोतस्क की धारा भी कैसी है? ठंडी। ठंडी। कमचटका की धारा भी कैसी है? ठंडी। ओयो सियो की धारा भी कैसी है? ठंडी। ये सब एक ही हैं, उनके नाम अलग अलग जगह पर कुछ और हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसका एक पार्ट, है ना, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनका नाम है चुराइल द्वीप। ज्वालामुखी अपर्दन से बने हैं चुराइल द्वीप। तो एक धारा इधर को मूव कर जाती है। ठीक है, एक धारा इधर को मूव कर जाती है, और ये दोनों आपस में नीचे से आ रही है, पूर्वी कोरिया की धारा, है ना, और यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है सोया, है ना। तो इस कारण से यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है सोया की धारा भी। जब दोनों जहां आपस में मिलती हैं तो सोया की धारा भी इन्हें कहा जाता है। नहीं जानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सोया की धारा। और इधर से एक धारा जो आ रही है ये नीचे की ओर बढ़ती है, और चाइना का चक्कर लगाते हुए नीचे आती है, सखालिन के बीच से होते हुए कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के पास से होते हुए आती है। इस कारण से इसका नाम पड़ जाता है क्या? नॉर्थ कोरिया की धारा। उत्तर कोरिया की धारा, नॉर्थ कोरिया करंट भी कहते हैं इसे। ये ठंडी है। पूर्वी कोरिया की धारा कैसी है? गर्म है ना। गर्म। और उत्तर कोरिया की धारा कैसी है? ठंडी है। ठंडी। हाँ, तो उत्तर कोरिया की धारा, ठंडी धारा, उत्तर कोरिया की धारा पूर्वी कोरिया की धारा से मिल जाती है, फिर वहीं से वो पूर्वी कोरिया की धारा में ही तब्दील हो जाती है। कहने का मतलब खत्म हो जाती है उसका अस्तित्व। फिर वही धारा ऊपर की ओर जाती है, पूरा पूरा गोल चक्कर लगा करके आती है। फिर जब ये सखालिन और होकाइडो के बीच स्थित जल संधि है वहां से आगे बढ़ती है तो क्या नाम पड़ जाता है? तोया की धारा, है ना। और ये धारा जाकर के मिलती है ऊपर से क्यूराइल, क्यूराइल की धारा। यानी ये जो क्यूराइल की धारा है ये कौन है? ये कोई अलग नहीं है, गैर नहीं है ये कौन है? ये है ओयासियो ही। कमचटखा की धारा भी कौन है? ओयासियो ही है। बस अलग अलग जगहों पर इसका नाम बदला है और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपको याद रखना है ठंडी कौन है और गर्म कौन है। और इतना इन डेप्थ क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ खेलने का मन करेगा तब पूछेगा, नहीं तो सिर्फ पूछेगा ओयासियो, और क्यूराइल भी पूछ लेता है, कमचटखा भी पूछ लेता है ना। कमचटखा की धारा, क्यूराइल की धारा और ओयासियो की धारा, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, ये एक ही हैं जो ठंडी हैं। बाकी सुगारू, सुसीमा, पूर्वी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब आपको जितना भी यूट्यूब लेक्चर है अभी अपलोड, है ना, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा एकमात्र हमारे लेक्चर के अलावा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। पूछेगा बहुत ऑप्शनल लेवल पर, अगर कहीं बात आ जाती तो बात अलग बनती है, नहीं तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको इसी पे याद रखना है कि ओयासियो ही कमचटखा है, कमचटखा ही क्यूराइल है ना। और वो आगे बढ़ती है और दोनों धाराएं आपस में जाकर के मिलेंगी कहाँ? ये देखो, सोया की धारा भी जाकर के इसी क्यूराइल से मिली, क्यूराइल बन गई, क्यूराइल आगे बढ़ी, यहाँ जाकर के ये टकराई किससे? इसी पुरानी वाली क्योरोसियो से। ये देखो, क्योरोसियो जा रही है, इसी से जाके टकरा गई। टकराने के बाद यहाँ पर फिर वैसा ही मामला बनेगा
जैसे ग्रैंड बैंक पर बना था। ग्रैंड बैंक के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था, और हम सुनना चाहेंगे। किससे पूछूं, किससे पूछूं? लोग थोड़ा बता सकते हो क्या? ग्रैंड बैंक के बारे में थोड़ा सा बताइए। नीरू, यस सर। बताओ अटलांटिक ओश अटलांटिक ओशियन में है सर ये। क्या है वो, है क्या, क्या अ, करता? प्लेट्यू हो सकता है सर। कविता, नहीं सर, नहीं पता। सरस्वती, उदित, उदित। यस सर। क्लास ज्वाइन नहीं की थी उस हेलो। दिन तो। हाँ उदित हेलो बताओ। हाँ। सर, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कनाडा के और न्यूजीलैंड के जो द्वीप समूह है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। और ये मेरे ख्याल से अंतरराष्ट्रीय मछली पकड़ने का मैदान कहा जाता है हाँ शायद। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर ऐसा खास बात क्या होती है जिस कारण से यहाँ पर इतना सारा मछली उत्पादित होता है? क्या है यहाँ खासियत? सर यहाँ पे टू नेचर टाइप की जो है करंट्स मिलती हैं। कौन कौन सी, नाम एक बताइए। लेब्राडोल मिलती है और एक फ्लोरिडा करंट मिलती है। फ्लोरिडा। गल्फ स्ट्रीम मिलती है। हाँ, ऊपर से आती है ठंडी लेब्राडोर और नीचे से जाती है कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। गर्म धारा। और दोनों वहां तक पे मिलती हैं। तो ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, इस कारण से वहां पर भाप उठती रहती है, परमानेंट पूरे साल वहां पर भाप उठती है ना? और उस कारण से वहां पर एक्सीडेंट भी होते हैं, मैंने टाइटैनिक डिजास्टर भी बताया था, है ना? वहां पर हुआ था। उसी तरह की कंडीशन यहाँ भी जापान के होकाइडो में होती है। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा वैरायटीज की फिशेस के लिए जाना जाता है। मतलब फिश डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा है, तो वो यहाँ, इसलिए इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो मछली मारने के शौकीन लोग हैं उनके लिए ये जन्नत कही जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत तरह की वैरायटीज की फिशेज मिलती हैं, तो लोग यहाँ पर दूर दूर से मछली मारने आते हैं, है ना? और उसका कारण क्या होता है कि जब बर्फ की, क्योंकि ये जो आ रही है क्यूराइल की धारा या ओयासियो, अपने साथ क्या लेकर के आ रही है भाई? बर्फ बहा करके लेकर के आ रही है, बर्फ की सीढ़ियां इसमें तैरते हुए आ रही हैं। फिर क्या होता है कि ये पूरी बर्फ पिघल जाती है ना? तो वहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिक्स कर देती है, क्योंकि जब बर्फ जमती है तो वो बहुत सारा ऑक्सीजन ले करके जमती है। तो फिर यहाँ पर रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर में बहुत सारे प्लैंक्टन्स पैदा होते हैं, प्लवक पैदा होते हैं। प्लवकों को खाने के लिए आते हैं जंतु प्लवक। जंतु प्लवक बहुत सारे हो जाता है, तो उसको खाने के लिए यहाँ पर छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां, वैरायटी ऑफ फिशेस। यानी यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पिघल जाती है। और यहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट सेम वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा कि हम लोग ग्रैंड बैंक में देखे थे। ठीक है, लेकिन ग्रैंड बैंक में वैरायटीज ऑफ फिशेज नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की फिशेज पाई जाती। और जापान वैसे भी बेचारा मछलियों पर ही, मतलब इन्हीं पर निर्भर है। तो एक बार यहाँ पर एक घटना घटी थी, इसके एक छोटे से, पूरा आर्कीपेलागो है, मतलब दो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। एक घटना घटी थी यहाँ पर कि समुद्र में लाखों की संख्या में मछलियां मरी हुई तैर रही थी। तो उस आइलैंड पर एक डिसीज घोषित कर दी, उसका नाम भी उसी जगह के नाम पर पड़ गया, कोई बता सकता है? और मछलियां मरी थी मरकरी के कारण, पानी में मरकरी की मात्रा बढ़ गई थी।
और इस कारण से मछलियां मर गई थी। उत्तराखंड पीसीएस 2014, यूपीएससी में भी पूछा गया था 2019 या 20 में। मरकरी अगर पानी में ज्यादा हो और आप पी रहे हो तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? कोई बता दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे किसी को पता हो, पता तो होना चाहिए। आर्यन सैनी, क्यों नीरू? यस सर। सपना बताने दो, सपना जो है, सपना जो है बताएंगी। सर कैंसर। हाँ सही कह रही हो, मरकरी से। कैसे भैया? सर हाँ सर विवेक, ऑप्शन दीजिए, बता दे, याद नहीं आ रहा है इस समय। शायद तुमको कुटाई होगी, काहे नहीं याद है? पीसीएस देने जा रहे हो। सर याद आ नहीं रहा है सर, याद था इस समय, याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ऑप्शन तो नहीं दूंगा। आर्यन सैनी तुम बताओ। सर भूल गया सर, ऑप्शन दीजिए। सबकी वही हालत है, कूपे में भांग पड़ी है तो, है ना? चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, रहने दो, मैं ही बता देता हूँ। दो ऑप्शन दीजिए सर। ड्रॉपसी नहीं होती, हम जान रहे थे, तुम बताओ। ड्रॉपसी, ड्रॉपसी नहीं होती। देखो, ड्रॉपसी डिसीज होती है यहाँ जो बंगाल में और बांग्लादेश में जो मछलियां हैं उनमें, है ना, और बिहार की जो मछलियां हैं उनको खाने से ड्रॉपसी डिसीज होती है। ठीक है? ड्रॉपसी डिसीज होती है आर्सेनिक की अशुद्धि के कारण। आर्सेनिक जब बढ़ जाता है हाँ तो सर, ड्रॉपसी। न्यूरोलॉजिकल डिजीज। क्या हुआ रुचि? सर न्यूरोलॉजिकल डिजीज मिनमाता रोग होता है इससे, हाँ वायरस मिने के साथ। माटा है सर, सही है, मिने माटा सही है सर। हाँ बिल्कुल सही बताया रुचि ने। तो आर्सेनिक की अशुद्धि, और आर्सेनिक यूपीपी से तभी 2 साल पहले शायद पूछा था कि सबसे ज्यादा आर्सेनिक अशुद्धि से प्रभावित राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर फिर क्या हो जाएगा इस आधार पर? बंगाल, वेस्ट बंगाल, है ना, वो सबसे ज्यादा आर्सेनिक से प्रभावित है। लेकिन यहाँ जबान में मरकरी हैवी मेटल है, उसके कारण ये दिक्कत होती है, जिसका नाम है मीना माटा। आइलैंड के पास ही मछलियां मरी हुई दिखी थी। मीना माटा डिसीज होती है, किसके कारण? मरकरी के कारण होती है। ड्रॉपसी किसके कारण होती है? आर्सेनिक के कारण होती है। यूपी पीसीएस 2020, मेथेमोग्लोबिनेमिया, ये डिसीज किसके कारण होती है? पूछा था कि नाइट्रोजन पानी में अगर ज्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? नाइट्रोजन बढ़ने से, पानी में नाइट्रोजन जब ज्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? तो मेथेमोग्लोबिनेमिया, दिमाग में याद रखना, डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन है ये सब। पीसीएस इसी तरह क्वेश्चन पूछता, बहुत भारी नहीं पूछता वो, है ना। हालांकि थोड़ा तो भारी पूछता है, ये बाकी स्टेट की तुलना में यूपी पीसीएस के क्वेश्चन लेवल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, है ना। यूपीएससी को ये फॉलो करता है इस कारण से। तो मेथेमोग्लोबिनेमिया, जिसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथेमोग्लोबिनेमिया। नाइट्रोजन पानी में आता कहां से होगा विवेक जी? अरे बताओ भाई। सर याद नहीं हमको। तुम्हारा ही विभाग है। सर हमको लग रहा है सर ये, मतलब यूरिया वगैरह का ज्यादा उसका हाँ है क्या वो? तो बिल्कुल सही। जो एग्रीकल्चरल रीजन है, जैसे मेथेमोग्लोबिनेमिया की बीमारी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में ज्यादा लोगों को होती है। सबसे ज्यादा गर्भस्थ महिलाओं को ज्यादा खतरा होता है इस शिशु को। क्यों? क्योंकि ये मेजर एग्रीकल्चरल रीजन है और खेतों में यूरिया का छिड़काव ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो खेत में केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, इसीलिए अभी क्या हो रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर बात हो रही है ना, कि हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स का जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये केमिकल फर्टिलाइजर डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? इन्हीं सब कारणों से डेंजरस है। क्योंकि वाटर रन ऑफ,
एग्रीकल्चरल रीजन से जो पानी है बह के जाता, तुमने उसमें खेत में खूब सारी खाद डाल दी, अब आपने सिंचाई कर दी, उसमें पानी आया, यूरिया मिक्स हुआ, अब खेत से पानी आपने बाहर रिलीज कर दिया, है ना। बाहर नहीं रिलीज किया तो वो नीचे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, है ना। अगर खोल दिया तो तालाब में जाएगा, नदी में जाएगा, कहीं जाएगा, है ना। तो वो क्या है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तुम नदी का पानी नहीं पियोगे, मछली नदी का पानी पिएगी, तुम मछली खाओगे, तुम्हें बीमारी लग जाएगी, है ना। सबसे ज्यादा ड्रॉपसी होती इधर बिहार, और बिहार वालों को ड्रॉपसी भी होती है, मीना माटा भी होती है ना। और ये वाली भी होती है, मेथेमोग्लोबिनेमिया भी होती है। तीनों तरह की बीमारी बिहार के लोगों को पीड़ित किए हुए है, जिसमें सबसे ज्यादा ड्रॉपसी। ठीक है। एग्रीकल्चरल बेल्ट जो होती हैं वहां पर ये बीमारी ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बाकी जगह में कहीं भी हो सकती है, कहने का मतलब ये। क्रोमियम की सॉरी कैडमियम की अशुद्धि से भी एक रोग होता है जिसे कहते हैं इटाई इटाई। कैडमियम कहाँ पर यूज होता है, पाइप लाइन्स में यूज होता है। पाइप लाइन होती है, पानी उसको टच करते हुए आता है पाइप से, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कैडमियम मिक्स होता है। फिर वो क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी पीते हैं जो कौन लोग, ये दिल्ली के लोगों को होता है ज्यादा, है ना। क्योंकि वो लोग सप्लाई पानी पीते हैं ना बेचारे, और उसी में से कभी पानी आता है कभी नहीं आता। दिल्ली वालों को दुख बताएं, पानी यहाँ पर तो हम लोग जो है बिजली पानी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लगता, वहां पर जानते हो बहुत डेंजर मामला है। पानी पीने के, सही शुद्ध पानी पीना, ये तो एक खरीदो वही क्या नाम है, किनले किनले, है ना। और कौन सी है, इक्वाफिना, कितना लोग खरीद पाएगा इसको रोज, किनले रोज पी पाएगा नहीं ना। तो सप्लाई वाटर पर डिपेंडेंसी है। और जो लोग छात्र वहाँ पढ़ाई करते हैं, 12-12 हज़ार रुपया महीना किराया देते हैं, उनकी जिंदगी से पूछो। ये लेक्चर वो लोग भी सुनेंगे, है ना। तो अपना दर्द समझ रहे हैं। जो लोग सरवाइव करते हैं वहाँ हॉस्टल में, मतलब छोटा सा कमरा, इतना सारा किराया लेते हैं, उसके बाद बिजली का अलग से चार्जेस हैं, हाइपर चार्जेस हैं, पानी का अलग से है। नीरू तुम्हारे यहाँ है कि नहीं इस तरह की चीजें? नहीं सर, अच्छा। पूरे साल का लगता है सर। नहीं तो तुम वहां पर उधर मुखर्जी नगर में नहीं होगी ना, कहाँ हो? नहीं सर, हाँ मुखर्जी, हिसार। राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की हालत बता रहा हूँ मैं, जहाँ पर जी स्टूडेंट्स की भीड़ है ना वहां पर। जी सर। तो उसी का फायदा उठाते हैं। कमरा ढूंढवाने का भी दलाल लोग 15-20 हज़ार रुपया खा जाते हैं, ऐसा गजब हालत है ना। तो वहां पर ये दिक्कतें होंगी, क्योंकि आप सप्लाई का पानी पियोगे, पानी उसमें टच करके आएगा पाइपलाइन से अंदर से, तो वो अपने साथ कैडमियम के जो है अणु लेकर के आएगा, पियोगे धीरे धीरे कंज्यूम होगा, फैट सोल्यूबल है, बॉडी में इकट्ठा रहेगा। और फिर कौन सी बीमारी होगी, इटाई इटाई, जिसे आउच आउच डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रह रह करके बोन्स में पेन होता है, बेइंतहा दर्द, ऐसे जैसे लगातार दर्द हो रहा हो, है ना। तो लगातार जैसे हमारा मान लो हाथ में दर्द है, दर्द हो रहा है, बैठे पढ़ा रहे हैं तब भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लेंगे क्योंकि दिमाग एडजस्ट कर लिया कि हाँ भाई हाथ में दर्द है ना। अभी क्या हो कि हम पढ़ा रहे हो, अचानक से दर्द हो बहुत तेज जोरों पे, तो क्या कहूंगा, है ना। जापानी लोग कहते हैं इटाई इटाई, है ना। और अंग्रेज लोग कहते हैं आउच, ऐसे। अपने इंडिया में होता था आई मम्मा, है ना, ये वाला नाम पड़ता है इस बीमारी का, क्योंकि हम लोग यही कहते हैं जब भी दर्द होता है तो किसको या किसकी याद आती है, किसकी याद आती है, मम्मी। मम्मी। हाँ, चाहे जो पापा की याद नहीं, मम्मी की याद आती है सबको, है ना। ये देखो हमारी बिटिया भी आ गई है, तो हमको याद करके। हाँ, तो ये क्या होता है डिफॉल्ट मोड में, क्योंकि पापा से हम बाद में रूबरू होते हैं जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। पैदा होते ही हम किससे रूबरू होते हैं, माँ से, है ना। तो माँ से जो बॉन्डिंग होती है वो फर्स्ट बॉन्डिंग होती है द सेकेंड पर्सन, है ना, ऐसा पहले होता था। अभी जो फर्स्ट बॉन्डिंग होती है वो नर्स से होती है, है ना? अभी
जो सिजेरियन होता है ना, बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले माँ को नहीं देखता, नर्स को देखता। तो आउच आउच डिसीज कैसे होती है? कैडमियम की अशुद्धि से। तो 4-5 बीमारियां जो बताए हैं, हो सकता है इसी बार पेपर में इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इन 4-5 बीमारियों में से कोई ना कोई पेपर में रिपीट होकर के पूछा जाता रहता ही है ना। तो यहाँ पर बात आती है कि इतना मरकरी आया कहाँ से, है ना। जापान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी बहुत आगे। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है एक तरह का, जो पानी में रिलीज होता है। ठीक है, अगली बार हम नेक्स्ट में हम पूछेंगे कि कौन सी बीमारी कौन सी चीज से होती है, तो आपको याद होना चाहिए, दिमाग खोल के बैठा करो एकदम से, काग चेष्टा बको ध्यानम होना चाहिए। ऐसा तुम लोग नहीं कर सकते क्या कि एक ही बार लेक्चर सुनो और रिकॉर्डिंग सुनने की भी जरूरत ना पड़े? ये दिन तुम लोग मुझे कब दिखाओगे? क्यों? मतलब एक ही बार लेक्चर सुने उसके बाद ना सुनना पड़े। श्रुति धारा जानते हो कौन थे? विवेकानंद। एक बार सुनते थे अपने गुरुजी से और दोबारा उनको नहीं सुनना पड़ता था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी का नाम बताइए। रामकृष्ण परमहंस। बढ़िया, सर ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्या हो गई अब शादी, किसकी किसकी? क्योरोसियो और ओयोसियो की, है ना। ठंडी और गर्म धाराएं होकैडो के तट पर जापान के आपस में आकर के मिल जाती हैं, और मिलने के बाद में यहाँ पर दो चीजें, पछुआ पौने और कोरियालिस फोर्स पहले की भांति ही यहाँ पर अब आगे काम होने का है ना। आगे बढ़ना शुरू करती हैं। अभी ये गर्म, मॉडरेटली वार्म, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में था कहानी, सेम कहानी यहाँ पर भी वैसा ही है। इसको पछुआ पौने क्या कर रही हैं? बहा करके ले जा रही हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं बहा करके। ठीक है, इसका नाम क्या है? जैसे उधर अटलांटिक महासागर में नाम था उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उसी तरह से इसका नाम है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ठीक है, यानी नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा लेके जा रही है। अच्छा, मैंने एक चीज कल बताया था कल की क्लास में कि अगर हवा किसी भी, है ना, पानी को दौड़ा रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। हवा अगर पानी को दौड़ा ले रही, तुमने फूंका मारा पानी आगे बढ़ गया, ये क्या कहलाता है? सर कन्वेयर बेल्ट। एकमैन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, और इसे सिस इफेक्ट कहते हैं। सिच प्रभाव और एकमैन ट्रांसपोर्ट, दो चीजें याद रखना, मेंस में काम आएगा लिखने में, है ना, प्री में नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना डेप्थ। मान लो किसी को तुम में से कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहा होगा, तो वहां फिर से मुझसे सामना होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। वैसे मैं किसी ज्योग्राफी ऑप्शनल दूंगा नहीं। तुम लोग सर हम लेंगे। प्री में फेल हो जाते हो, है ना। यहाँ पर जो है हमारे टेस्ट में प्री मेंस लेवल का सब बेसिक समझ नहीं आ रहा है, ऑप्शनल लेगा ज्योग्राफी में। किसी को नहीं दूंगा ऑप्शनल ज्योग्राफी, तुम लोग दूसरा टीचर पढ़ोगे। ठीक है, हाँ, मैं पढ़ाई करूंगा। अभी पढ़ा तो रहा हूँ, यही सब तो पूछा जाता है, कुछ गैर थोड़ी ना है। थियरी वोरी थोड़ा ज्यादा डेप्थ लेवल की हो जाती है, और कुछ थोड़ी ना होता है। चलो, तो भैया ये उत्तरी प्रधान प्रवाह आगे बढ़ जाती है ना। आगे बढ़ते 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 पहुंचेगी कैलिफोर्निया, वहां से एक और धारा बनेगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। गर्म ही है इस, ये क्योंकि अलास्का के पास से गुजर रही है, इस कारण से इसका नाम हो जाता है अलास्का की धारा। ये बड़ा टिपिकल बात है
क्योंकि पूछा जाता है कि अलास्का की धारा ठंडी है या गर्म है। ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है कई बार। तो लोग सोचते हैं अलास्का तो कहाँ है, एकदम हायर लेटीट्यूड पे, एकदम ऊंचे है। जैसे इसकी तुलना किससे करो, अटलांटिक ओशन में किस धारा से हम इसकी मैचिंग करें। अगर कहा जाए, जैसे कहते हैं ना, तुम तो उसके जैसी हो, है ना। अगर हम इस धारा को कहना चाहें कि अरे अलास्का की धारा तुम तो उसके जैसी हो, तो क्या नाम देंगे यहाँ पर, बताओ। सर नॉर्वे की करंट। हाँ, अलास्का की धारा तुम बिल्कुल नार्वे की धारा जैसी हो, है ना। गर्मा गर्म हो। तो अलास्का में ये भी ट्रांसपोर्टेशन को क्या बनाती है, इजी बनाती है, अच्छा बनाती। ठीक है। अगला, एक धारा वो भी उसकी जैसी है, यहां से टूटती है, एक तो द्वीप है, एल्यूसियन नाम का छोटा सा द्वीप है, वहां से टूटती है, निकल जाती है, फिर जाके इसी से मिलेगी। इसका नाम है एल्यूसियन की धारा, है ना। तो एल्यूसियन की धारा हो गई, अलास्का की धारा हो गई, दोनों मिल हो गई, फिर ऊपर गई तो वो जम जाएगी। ऊपर जा करके वो जम जाएगी, उसका भी राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहां से पानी पिघल करके आ रहा है। तो भाई आर्कटिक महासागर में सप्लाई भी तो होनी चाहिए। जितना पैदा होगा उतना मरेगा, और जितना मरेगा उतना पैदा होगा। सिंपल है। जितना डिस्ट्रक्शन उतना कंस्ट्रक्शन, नो डिस्ट्रक्शन नो कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन के लिए डिस्ट्रक्शन बहुत अनिवार्य है कि नहीं। जब तक तुम लोग कूटेंगे नहीं, तुम लोग कहाँ से बनोगे कुछ, है ना, है कि नहीं। ऑफलाइन में जानते हो हम क्या करते हैं, डस्टर फेंक ऐसी मार किया, है ना। क्यों, खैर बनाओ लोग, है ना। हाँ, नहीं वैसा नहीं करता हूँ वैसे। हम बातें इसी बोल देते हैं ना, तुम चुप जाए, हृदय में लग जाए, है ना। कौन कोई है मुझसे पीड़ित, कहाँ गया वो, आयुष तिवारी, और भी लोग होंगे कुछ लोग जिनको मैं पीड़ित कर देता हूँ कभी कभी, टॉर्चर, है ना। मैं बात ही ऐसे बोल दूंगा कि तुम्हें बहुत तेज लग जाएगी, है ना। मैं सोचता हूँ पहले कि इसको मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे कि ये दुखी हो जाए, है ना, एकदम परेशान, अभी फील करने लगे कि हम खत्म। ठीक है। क्यों, क्योंकि बिना डिस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। गड़बड़ घर बना हो, उसको पहले तोड़ना पड़ता है, सब मटेरियल हटाना पड़ता है, कचरा, उसके बाद फिर वहां पर नव निर्माण होता है। अच्छा, उसी कचरे के ऊपर कहते हो कि बिना तोड़े भी तो बनाया जा सकता है। क्यों, बन सकता है बढ़िया। अगर हमें एकदम सुंदर महल बनाना हो, एकदम खूबसूरत, अपना जैसा चाहते हैं वैसा महल बनाना हो, और पहले से कुछ बना हो तो उसके ऊपर बना दें, है ना। अरे तो हम औरंगजेब और बाबर नहीं, है ना, कि पहले तो कुछ बना हो तो उसके ऊपर बना देंगे, है ना। ना, है ना, शुरू से नव निर्माण करेंगे, फ्रेश ग्रीन प्रोजेक्ट, है ना। क्यों विवेक जी, हाँ लगा भागे के। जी सर, जी सर, जी सर हैं। हम्म। उसी के ऊपर कुछ बना हो, उसी के ऊपर बना दो, ऐसे में क्या मजा आती है ना, फ्रेश एकदम, शुरू से अंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई अलास्का की धारा, जो कि कैसी है, नेचर में कैसी है, कैसा नेचर भाई इसका, गर्मा गर्म। ठीक है। ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के अगल बगल की चीजें थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी कुछ करंट अफेयर में हुआ था। सर आग लगी थी ना सर। बहुत बहुत बढ़िया कविता, वेरी नाइस। करंट अफेयर से ऐसे अवेयर रहा करो सब लोग। यहाँ पर बहुत तगड़ी आग लगी थी। यहाँ तो मतलब घरों में 3-3 फीट का, मतलब आग की लेयर, लावा की, है ना। बड़ा ही विभत्स, मतलब गजब का था।
और जानवर भी मर गए सर काफी शायद। हाँ, जानवर मर गए, इंसान कौन सा बच गए, है ना, इंसान भी मर गए, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोगों के घर उसी में तबाह हो गए, है ना। बड़ा नुकसान हुआ कैलिफोर्निया का। तो और यहाँ पर होता रहता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है ना। इसके पहले भी हो चुका है, कई बार हो चुका है। फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स यहाँ पर होते रहते हैं, और अलास्का में भी होता रहता है फॉरेस्ट फायर, यहाँ पर भी लगता रहता है। तो यहाँ कारण अलग है, यहाँ पर कारण अलग है। इस पर मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, अलास्कन फॉरेस्ट फायर पर। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पीएचडी नहीं करनी है ज्योग्राफी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पर एक धारा अब नीचे की तरफ टूटेगी। जब ये धारा आती है ना, टकराती है, ऊपर आके टकराती, कैलिफोर्निया के थोड़ा सा ऊपर आके टकराती है ये, है ना, और वाशिंगटन डीसी के पास, है ना, कैलिफोर्निया के थोड़ा सा ऊपर। तो एक धारा ऊपर चली जाती है, दूसरी धारा नीचे को आती है, पूरी कैलिफोर्निया का चक्कर काटते हैं। और ये ठंडी होती, काहे ठंडी होती भाई, क्या कारण है कि ये धारा ठंडी हो गई? सेम कॉन्सेप्ट, अगर हम इसको कहें कि कैलिफोर्निया की धारा तुम तो इसकी जैसी हो, तो किससे मैचिंग कराएंगे इसकी? पीछे जो लेक्चर सुने थे उसके हिसाब से। सर कनेरी की धारा। बहुत बढ़िया, कनेरी की धारा। कनेरी की धारा जैसी थी ये वैसी है, नॉर्वे की धारा जैसी थी अलास्का की धारा वैसी है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह जैसी है। ये किसकी तरह है? उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जैसी है। ओयोसियो की धारा किसकी जैसी है? ये किसके सर लैब्राडोर। की जैसी है। क्योरोसियो की धारा किसके जैसी है? गल्फ स्ट्रीम जैसी है। होकाइडो किसकी तरह है? ग्रैंड बैंक जैसा, है ना। अच्छा ठीक है, ये बताओ फिर, ये वाली धारा लूसियन वाली, ये किसकी तरह है? ये भी किसी की तरह है, किसकी तरह है? सर इमनिंगर। अरे तोतले, मतलब क्या, फिर से? इमनिंगर सर, कुछ ऐसा ही था, भूल गए, इमनिंगर कुछ कौवा ऐसा ही। खिलाएंगे, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा ये ठीक हो सर नाम नहीं याद आ रहा, भूल गए सर, इमनिंगर कुछ ऐसा ही था। जाएगा। अच्छा, तुमको जब कौवा झूठ खिलाएंगे तो तुम बोलने लगोगे, चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास सारे सोल्यूशन है। और कोई बताओ क्या बताया ये? इमरिंगर क्या बोला ये? कोई और है जो बता सके? निशा। इरमिंगर। हाँ, देखो निशा, निशा ने एकदम साफ बोला, है ना। इरमिंगर, इरमिंगर की धारा भी ऐसे ही किससे निकलती थी? उत्तरी प्रशांत प्रवाह से। दोनों लेक्चर बैक टू बैक सुनना, तब दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। क्यों भाई, विवेकानंद तो हो नहीं, सुनना तो पड़ेगा 3 से 4 बार, तब जाके दिमाग में। ठीक है, हाँ। इरविंगर की धारा की तरह एलूसियन की धारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये कनेरी की धारा जैसी कौन है? कैलिफोर्निया की ठंडी ठंडी धारा। क्यों है? क्योंकि यहां पर चल रही हैं ट्रेड विंड्स, हवाएं, सनातनी पवनें चल रही हैं, धक्का मार करके ऊपर का पानी हटाती हैं, तो उनकी जगह लेने के लिए नीचे का पानी ठीक ऊपर आता है। अब बिलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द डीप, है ना, गहराई से नीचे ऊपर आएगा पानी। तो नीचे का पानी होता है ठंडा, तो पानी यहाँ पर हो जाता है बहुत ठंडा, बहुत ठंडा नहीं मतलब ठंडा। तो ठंडा पानी यहाँ पर क्या करता है? मरुस्थल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे सूखा, सबसे शुष्क मरुस्थल कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसके बारे में जब मरुस्थल वाली क्लास अपलोडेड है उसको सुनना सब लोग, है ना। कौन सा मरुस्थल है, कोई बताएगा? कैलिफोर्निया में उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और यहाँ, सर मोजावे। हाँ, मोजाबे, मोजावे, है ना। कैलिफोर्निया लोग क्यों जाते हैं?
क्योंकि मजा आवे। वहां पर बहुत ज्यादा खूबसूरत फूल होते हैं। कैलिफोर्नियन फ्लावर्स दुनिया के सबसे महंगे फ्लावर हैं। इसीलिए जो करण जौहर हैं अपनी शूटिंगें कहाँ करते हैं? कैलिफोर्निया। तो क्यों? क्योंकि उनकी फिल्में रोमांटिक टाइप की होती हैं, तो उनको फूल वूल चाहिए होता है गाना शूट करने में। तो कैलिफोर्निया दुनिया में कट फ्लावर के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आगे है। अगर पूछा जाए कट फ्लावर प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन? ये कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के फ्लावर बहुत टिकाऊ होते हैं, क्योंकि मरुस्थल के फूल हैं भाई, उनको कौन जल्दी सुखा देगा, है ना? तो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो शादी ब्याह में कैलिफोर्नियन फ्लावर लगवाते हैं, भौकाल, है ना? उसके बाद उससे भी महंगा फ्लावर कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया वाला। ऑस्ट्रेलियन और कैलिफोर्नियन फ्लावर टिकाऊ होते हैं, मतलब तोड़ के रख दो, लंबा टिकेंगे, जल्दी नहीं सूख जाएंगे। अपने यूपी बिहार वाले फूल की तरह इसे तोड़ के रखे, शाम तक मुरझा गए, ऐसा नहीं होता वहां के फूल, क्योंकि वो कहाँ तपे हैं, आग में तपे हैं, है ना? पसेरी भर चावल खा करके आराम से सो नहीं रहे हैं तुम लोगों की तरह, आग में तप रहे हैं ये। जो आग में तप रहा है उसकी क्या है? सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। तो मोजावे मरुस्थल पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, अर्टेसियन वेल्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, क्रैक पड़ जाता है, नीचे से पानी ऊपर उठता है, ऊजेस, है ना? तो पाताल तोड़ कुएं, पूछा जाए कौन सा मरुस्थल है जो पाताल तोड़ कुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो मोजावे का मरुस्थल कैलिफोर्निया है। यहाँ एक बड़ी गहरी सी झील है, जो पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे खारी झील है, और दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे खारी झील है, जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक, यहीं पर पाई जाती। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, है ना, आगे बढ़ते हुए कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, अपने मकाम पर पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? जा करके किससे मर्ज हो जाएगी? इसी से, उत्तर विषुवत रेखीय धारा से जाकर के मर्ज हो जाएगी, और इसका जायर कंप्लीट हो जाएगा। क्लॉक वाइज क्यों घूम रहा है? बिकॉज ऑफ कोरियालिस फोर्स, है ना? जो उत्तर में सर्कुलेशन होता है ओशन करंट का, कोरियालिस फोर्स के कारण कैसा होता है? क्लॉकवाइज। और साउथ में कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो इस तरह से, अच्छा, साउथ वाली तो हम लोग कल ही निपटा दिए थे, समय बच गया था, है ना? इस तरह से हम लोगों ने ओशन करंट सारी खत्म कर लिया। अब हम लोग कर लेते हैं, तो फिर शुरू कर दिए लोग। चलिए आप लोग बताना, ठीक है? उत्तर प्रशांत महासागर की धाराएं, चलिए, गर्म और ठंडी, आप लोग बोलोगे हम लिखेंगे, है ना? बताते चलिए। गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी है भाई? सर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। हाँ, उत्तर विषुवत रेखीय धारा। अगली तुम नहीं बताओगे, जितने यहाँ पर चुंडमुंड हैं सब एक एक धारा बताएंगे, ठीक है? उत्तर विषुवत रेखीय धारा। दूसरा नंबर कौन बताएगा? गरम वाला। हाँ, दूसरी धारा, निशा। निशा। कविता। यूरोसियो। हाँ, क्योरो थी। और कविता अगला।
अगली धारा कौन सी है? कविता, गर्म धारा का नाम बताओ। सर थोड़ा ध्यान सा नहीं दिया आज मैंने। सपना। अलास्का की धारा। हाँ। सर अलास्का की धारा। हम्म। नीरू। नीरू बताइए। सरस्वती बताइए। जल्दी जल्दी बताइए भाई, बहुत शोरगुल हो रहा है। आयुष तिवारी। नीतू। ध्यान वान नहीं दे रही। अलास्का की धारा। ठीक है, सुगारू की धारा। फिर कौन सी? सुसीमा की धारा। फिर कौन सी? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलियन। सोया की धारा। है ना? आगे इधर इधर ठंडी वाली देख लेते हैं। एलुसियन। है ना? आगे देख लेते हैं इधर। ठंडी में कौन कौन सी हैं? ओया सीओ। बहुत शोरगुल है, पूछना बंद करते हैं, खत्म करते हैं। ओया सीओ की धारा। कमचटखा की धारा। तीसरी कौन सी है? क्यूराइल की धारा। क्यूराइल की धारा, है ना? और कौन सी है? ओथो तस्त सागर की धारा। आपको ओया सीओ क्यूरो सीओ याद है तो काम हो जाएगा, पेपर में वही पूछेगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मान लो, है ना, ये भी कभी कभी पूछ लेता है ना? ओखो तो शायद, और उत्तरी कोरिया की धारा, है ना? फिर कौन सी? कैलिफोर्निया फोर्निया। की धारा। ये धाराएं हैं जो कि कौन है? ठंडी। ठीक है। मैं इसका जो पुराना वाला लेक्चर है, क्योंकि इसमें बड़ा शोरगुल हो गया है, इस लेक्चर को अपलोड नहीं करूंगा। इसकी जगह जो प्रीवियस लेक्चर है उसको, उसमें से ये वाला टॉपिक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इतना ज्यादा शोरगुल है पूरा। सर इसके नोट्स मिल जाएंगे? हाँ। इसके नोट्स सर, जैसे ना कई बार सर जैसे लिख रखा है तो थोड़ा समझ नहीं आता, जैसे हमने लिखना होता है तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। हम्म। हाँ, हाँ जी। वो तो है ही है। तो जी। नोट में आप देखोगे ना तो उसको जूम कर लिया करो, नोट ना। नोट बड़ा करके जूम कर लिया करो। कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पूरी लाइनें नहीं समझ में आ रही है। कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा, वो तो नोट जूम करोगे तो उसमें दिख जाएगा। ठीक है। जी। चलिए ठीक है। कल तो तुम लोग टेस्ट रखे नहीं हो, रिवीजन विवीजन कर लेना कल, है ना? अपना जो भी करना, नोट वोट सर सब। आंसर राइटिंग का दे दो कुछ। क्या हुआ? आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस दे दो कुछ। कुछ नहीं सुनाई दिया क्या? सर आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस। आंसर राइटिंग। सर आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस दे दो कुछ लिखने के लिए। अच्छा ठीक है, हम भेज दे रहे हैं। लेकिन जिनका प्री का एग्जाम है अभी वो प्री पे फोकस करेंगे। आंसर राइटिंग अभी पेपर तक दूर। एक आध बीच बीच में करो। अभी पूरा ठीक है फोकस सर। होना चाहिए प्री पर। जो जिनका पेपर नहीं है वो लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी मैं भेजूंगा।
वो लोग आंसर राइटिंग करेंगे। जिनका पेपर है वो अभी पहले प्री, सबसे कठिन होता है प्री निकालना, है बात जान लो। और प्री वही निकाल पाता है जो मेंस की तैयारी किया होता है, जी जिसको सर। लेवल मेच्योरिटी होता है। ठीक है, सर वो फॉर्म तो फिल कर दिया, उसका एग्जाम कब होगा वैसे? आएगा नोटिफिकेशन, बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। नोटिफिकेशन। ओके। सर हाँ, सर की क्लास अपलोड कर दीजिए।